मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। एक्सेल में कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटे छोटे फॉर्मूलेज लगते हैं। आइए इन्हें जल्दी से सीखते हैं। ये टेक्स्ट फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलेज हैं। क्विकली हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए एक सैम्पल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा डेटा है। हमें काउंट करना है इस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि SUDHIR, ये हो गए 6 कैरेक्टर्स। फिर एक स्पेस है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमने इसे मैन्युअली काउंट किए तो हमें आंसर आया 13। इसका ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे इज इक्वल टू लेन, ओपन द ब्रैकेट्स, और फिर हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो हमें आ गया डायरेक्टली कि इस सेल के अंदर 13 कैरेक्टर्स है। ये स्पेस, कॉमा, कोलन्स, ये सब भी इंक्लूड करता है अपनी काउंटिंग में। करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे हमें काफी सारी स्पेस दिख रही है बिटवीन राहुल एंड पटेल, राइट। और हमें ये स्पेस हटानी है तो हम यूज करेंगे इज इक्वल टू ट्रिम, ओपन द ब्रैकेट्स, C15, ये सेल सिलेक्ट कर दिया, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस है राहुल और पटेल के बीच में, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है पहले, बाद में या फिर बीच में, वो सब ट्रिम फॉर्मूला हटा देता है। अब कई बार जैसे हमें बिगनिंग के कुछ कैरेक्टर्स या फिर एंड के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पैन कार्ड का डेटा है और हमें सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ पैन कार्ड्स चाहिए या सिर्फ लास्ट 4 डिजिट ऑफ पैन कार्ड्स चाहिए, राइट। तो हम उसमें लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेफ्ट से अगर हम चालू करें इस सेल में, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स दीजिए। तो हम यहाँ पे डालेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, फिर हमने ये सेल सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, और अब हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 4, 5, जितने भी, हम यहाँ 5 डालते हैं, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो है इस सेल के, वो हमें दे देता है। वैसे ही अगर हमें राइट के 8 कैरेक्टर्स चाहिए, 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमें बीच में से कुछ डेटा निकालना है, जैसे पहले 2 डिजिट हटाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट हटाने हैं, और सिर्फ बीच के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम मिड का फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू मिड। हमने सेल सिलेक्ट कर दिया, और कहाँ से शुरू करना है, तो हमें फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स इग्नोर करने हैं और थर्ड कैरेक्टर्स से शुरू करना है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग नंबर, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए उसके बाद, तो हमें मान लीजिए थर्ड से शुरू करते हुए अगले 8 कैरेक्टर्स ले लें, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे 8, और फिर एंटर। तो ये आई से स्टार्ट हो रहा है और आई के बाद वो 8 कैरेक्टर्स उठाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, ये स्पेस 5, 6, 7, 8। तो उसने हमें आंसर में ये दे दिया। करेक्ट। वैसे ही मान लीजिए कभी हमें फाइंड करना है कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन सी पोजीशन पे है। अगर हमें नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, तो हम यूज करेंगे इज इक्वल टू फाइंड, ओपन द ब्रैकेट। अब हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। मान लीजिए हमें फाइंड करना है कि ये KU जो है ये कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब भी हम टेक्स्ट का यूज करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो हम हमेशा उसे इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है टेक्स्ट, कॉमा, और कहाँ फाइंड करना है, इस सेल के अंदर। तो हमने सेल सिलेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर मैं अभी एंटर प्रेस करूंगी तो मुझे एक एरर आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने के को लोअर केस में डाला है, और जबकि इस सेल में के अपर केस में है। तो ये केस सेंसिटिव है, इसलिए हमें यहाँ के
अपर केस में डालना है और अब हम करेंगे एंटर। तो ये आ गया कि ये KU जो है ये 8th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही मान लीजिए किसी सेल के अंदर डॉट है या आपको कुछ और फाइंड करना है तो उसकी पोजीशन भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के जैसे ही आप सर्च फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और सर्च फंक्शन जो है ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि ये केस सेंसिटिव नहीं है तो वैसे भी आपको वो पोजीशन रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है प्रॉपर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लोकेश झा जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसकी स्टार्टिंग का L अपर केस में होना चाहिए, बाकी लोअर केस में होना चाहिए। अगेन J अपर केस में और बाकी के कैरेक्टर्स लोअर केस में होने चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो हम इसे प्रॉपर कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर और फिर ये सेल सिलेक्ट कर देंगे, क्लोज, एंटर। तो ये हमें रिटर्न कर देगा प्रॉपर नाम, L अपर केस में, बाकी लोअर केस में, फिर J अपर केस में और बाकी के लोअर केस में। करेक्ट। वैसे ही अगर हमें सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम अपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम लोअर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करना है, मान लीजिए ये है राहुल पटेल और RAH के बजाय मुझे MEH यूज करना है, तो हम सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन सब्स्टिट्यूट, सेल सिलेक्ट कर दिया, फिर हमें सब्स्टिट्यूट किसे करना है? RAH को, और किससे सब्स्टिट्यूट करना है? तो ये न्यू टेक्स्ट क्या आएगा? MEH, एंटर, और ये राहुल पटेल को मेहुल पटेल कर दिया। अगेन ये केस सेंसिटिव है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कॉन्कैटिनेट क्या करता है? सेल्स को ज्वाइन करता है। अभिनव हमारा इस सेल में है, सेन हमारा इस सेल में है। कई बार हो सकता है कि अलग अलग कॉलम्स में हो, जैसे अभिनव इस कॉलम में हो, सेन इस कॉलम में हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है अगर हमें इनको ज्वाइन करना है एक सेल में। तो हम यूज करेंगे इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, फिर हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें अभिनव और सेन के बीच में एक स्पेस चाहिए, इसीलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस एंटर करेंगे यहाँ पर, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद हम सेन का सेल सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ये नहीं डालते हैं, मान लीजिए सिर्फ ये सेल सिलेक्ट करते हैं और कॉमा डाल के दूसरा सेल सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये अभिनव और सेन को दोनों को एकदम साथ में ज्वाइन कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए, राइट? इसीलिए हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे और फिर सेन का सेल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आ गया प्रॉपर्ली अभिनव स्पेस सेन। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो कैरेक्टर्स को रिपीट करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं और यहाँ पे हम रिपीट का फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू रिपीट। क्या रिपीट करना है? मान लीजिए I इन्वर्टेड कॉमा, और कितनी बार रिपीट करना है, या तो हम यहाँ पे 12 मैन्युअली स्पेसिफाई करें या फिर हम ये सेल सिलेक्ट कर देते हैं और एंटर। तो ये I को 12 बार रिपीट किया है। वैसे ही यहाँ पर 21 बार, यहाँ पर 7 बार, 15, 5, राइट? जब हमें हमारे डेटा के साथ ही एक विजुअल एनालिसिस चाहिए क्विकली, मान लीजिए ये मार्क्स है, स्कोर्स हैं किसी के, और हमें एकदम बिना नंबर्स को एनालाइज किए सिर्फ एक विजुअल लुक में अगर हमें जानना है कि कौन सबसे आगे है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि इसका स्कोर सबसे ज्यादा है, तो विजुअल एनालिसिस बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है फट से किसी चीज को नोटिस करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है कि ये सबसे आगे हैं, ये सबसे पीछे हैं, करेक्ट? लेकिन नंबर्स अगर हम देखने जाएंगे तो हमें फिर उसे ढूंढना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, राइट? तो उस केस में हम ये रिपीट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी एक्सेल के एक्साइटिंग फंक्शंस और फॉर्मूले सीखने के लिए हमारे दूसरे वीडियोस जरूर देखें। इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।